प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं, तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई, इसलिए हनुमान के मंदिर ढेर बने हुए हैं। हमारे यहाँ सेवा पूजा की करवा गई, करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है, और करवा शिव की उपासक थी, करवा शंकर की उपासक, और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली थी। पति का पांव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था, और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई, करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा, नहीं तो पहले नियम था दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी, पहले दीवार पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी, और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा, करवा भागी। और शिव आराधना में लगी हुई करवा, पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना चीर फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़कर खींचा, और कितना सात्विकता में बल होगा जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई, और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक घास से, मात्र एक घास, एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत। करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा। इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया। अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े, यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है। मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध
क्रोध पर अड़ गया, तब करवा को क्रोध आया और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा, मैं तुझे वर देता हूं, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूं। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद सुख देने वाला। एक बात और कहेंगे आप, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है। ये दिखाती है। करवा का पति जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित रह गया, जीवित रहा। दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था, मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि पानी पीने के लिए ही गया था, जल पीने के लिए गया था। मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है, और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी। पति उठा, उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला आ रहा है। करवा चौथ का पति पत्नी आचमन करा। ये करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहां से आई, तो आप बता सकते हो। इस कथा को, आज की क्लिप को काट कर जनमानस तक भेज सकते हो।